हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या होते हैं मैटर बच्चों? हम रोज सोचते हैं होता है क्या मैटर। देखो, जब मैं किसी चीज को ले लेता हूँ, उसे ब्रेक करना शुरू करूँ, क्या करूँ? ब्रेक करना। मान लो इस मार्कर को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्रेक नहीं होगा। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी यूनिट पता चल जाएगी हमें, जहां से बना हुआ है उस यूनिट को हम मैटर कह सकते हैं, उस यूनिट को हम पार्टिकल कह सकते हैं। व्हाट इज मैटर? कोई पूछे आपसे तो हम कहेंगे सर, जो भी हमारे आसपास है एटमॉस्फेयर में, कोई भी चीज हमारे एटमॉस्फेयर में है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम मैटर कहते हैं। सर मतलब मार्कर भी? हाँ भाई हाँ। पेन? हाँ भाई हाँ। पेंसिल? अरे सर हाँ। कोई बोले आपसे आयरन? बेटा हाँ, आयरन भी। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी क्या होती है? मैटर होती है। तो मैटर को पहचानने का, कोई याद करने का कोई तरीका तो बता दो सर। कोई आसान सा तरीका दूंगा ना बेटा, दूंगा। देखो याद कर लो पंच तत्व। क्या याद कर लो? पंच तत्व। हमारे पंच तत्व याद कर लो। क्या क्या है? एयर। अच्छा, एयर भी हमारा क्या है? मैटर है। वाटर मैटर है। स्काई मैटर है। और आपसे कोई पूछे माउंटेन्स? यस, माउंटेन्स ऑल्सो मैटर। आपसे कोई पूछे लैंड? यस, लैंड ऑल्सो मैटर। कोई आपसे पूछे पार्टिकल्स? यस, पार्टिकल ऑल्सो मैटर। मतलब दोनों या जितनी भी चीजें मैंने लिखी यहाँ पे सब मैटर है। इस दुनिया में अगर हम किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, जो सबसे टाइनी पार्टिकल मिलता है, इट्स कॉल्ड मैटर। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो सब किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से। आप जानते हो पार्टिकल क्या होता है? समझ गए बच्चों? व्हाट इज मैटर? आप कहेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या मैटर हमारे सराउंडिंग में है? हाँ सर है। सांस लिया आपने, आपने बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर ले लिए, बहुत सारे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या थे? सर ऑक्सीजन की फॉर्म में थे। आपने सांस छोड़ी, क्या किया? बहुत सारे कार्बन बाहर निकाल दिए। इट मींस हमारे एयर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। हमारे लिक्विड, हम पानी पीते हैं, उसमें भी मैटर होते हैं। जैसे लिक्विड का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, आपको क्लास 9 के अंदर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। H2O। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या मैटर है? भाई हाँ, ये भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया मैटर क्या होते हैं। मैटर जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। बोलो क्या बोला मैंने? एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस लेता है, जो स्पेस कवर करता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो चीज स्पेस लेगी। सर हम भी स्पेस ले रहे हैं, हम भी मैटर है। हाँ भाई हाँ, हम भी मैटर है। समझ आया? अब देखो दूसरा पॉइंट, मैटर की कोई दो प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं। देखो यह लिखेंगे हम, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर होते हैं वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते रहते हैं। अब मैं डेमो देता हूँ। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर बहुत ठोस है, कठोर है, सॉलिड है, मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता। बताओ क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऐसे बॉन्ड बना के बैठे हैं, इसके पार्टिकल बहुत पास आके बैठे हैं। अच्छा, एयर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। एयर के पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर। पर ये क्या अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, सब एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड एयर। ठीक है, इट्स कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड की पहचान क्या है बेटा? थोड़ा सा पास, थोड़ा सा दूर, इट्स कॉल्ड लिक्विड। याद हो गया हमें? ये क्या हो गया? लिक्विड। अब आप तो डिफरेंस भी समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, लेकिन जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, वो फ्रीली होते हैं। लेकिन एक चीज खत्म नहीं होती कभी भी, क्या है? अट्रैक्शन। तुम भी तो अट्रैक्ट करते हो, किसी ना किसी को तैयार होकर निकलते हो कि आज मैं अट्रैक्ट करूंगा, है ना? इसीलिए पार्टिकल भी घूमते हैं अट्रैक्ट करने के लिए किसी दोस्त को, है ना? अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट। क्या तुम कभी रुके? नहीं सर, कभी हम इधर घूमते, कभी उधर घूमते, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। ऐसे पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद हो गया? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स कभी भी स्थिर नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। एक पार्टिकल है इधर, कभी इधर, कभी इधर। ठीक है, आपने देखा होगा फूंक मार के भी कि हवा क्या आएगी? बहेगी। तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। सर एक और पॉइंट बता दो पेपर में लिखने के लिए। एक पॉइंट क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सर एक पॉइंट और देखो, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है।
पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। चलो अब समझते हैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से, बेटा इसको समझेंगे आराम से। क्या पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है? होता है तो कितना होता है? 100 ग्राम या 200 ग्राम, है ना। चलो नापना शुरू करते हैं। मान लेते हैं आप एक बलून ले लेते हो, या रूम ले लेते हो, रूम है ना, हमारा रूम है। इस रूम में कुर्सी आ गई, मैं आ गया, चेयर आ गया, पंखा आ गया, पूरा रूम भर दे सामान से, तो भी क्या होगा? और भी सामान आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है ना। एयर के पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस है। लेकिन मैं बात करूँ लिक्विड का, एग्जाम्पल आपने कप ऑफ ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर शुगर डाला बच्चों, शुगर डिसॉल्व किया, 1 चम्मच डिसॉल्व हो जाएगा। 100 चम्मच डाल दी, डिसॉल्व हो जाएगी। सर पूरा पानी बाहर आ जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भाई हाँ, क्योंकि पानी के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। 1 चम्मच चीनी एब्जॉर्ब करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि बाकी जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि उनके बीच में स्पेस कम है। जब यहाँ पर हमने डाला शुगर, तो यहाँ पर शुगर तो आ जाएगी। जब ये फिल हो जाएगा टाइटली पैक होने के बाद, इसमें से हम कुछ भी और नहीं भर पाएंगे और ये एक्वा या सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड की। सर सॉलिड क्या होता है? भाई ये मार्कर है, इसके बीच में स्पेस है क्या? क्या इसमें बैंड कर सकता हूँ? क्या इसे फिल कर सकता हूँ? नथिंग कैन वी डू। ठीक है, 3 चीजें याद कर ली। अब हम पढ़ेंगे 3 हमारे फेवरेट, दुनिया में आपको पता है 3 ही चीजों से बनी है। पूरी दुनिया किससे बनी है बताओ? सर पूरी दुनिया एटमॉस्फेयर किससे बना है? सॉलिड से हो सकता है, लिक्विड से हो सकता है, या गैस से हो सकता है। खत्म। लेकिन आप मुझसे क्या कहोगे? सर सॉलिड लिक्विड गैस, आप तो कम पढ़ा रहे हो। हमारी मैडम ने तो एक टाइप और बताया था, एक्वा, AQ एक्वा ना बेटा। हाँ AQ एक्वा भी होता है, बोलो मत। चलो मैं इसको भी बताऊंगा, आपको परेशान मत हो। पर अभी आपको 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको पता है लिक्विड के अंदर हम कुछ चेंजेस करके एक्वा बनाते हैं कि नहीं बनाते? गैस के अंदर कुछ चेंजेस करके हम एक्वा बना सकते हैं। बट एक्चुअली में स्टेट्स कितनी है? सिर्फ 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप मेरे साथ डिफरेंस याद करने वाले हो। बस फटाफट से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपके सामने लेके आऊंगा सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर बहुत प्यारा सा डिफरेंस। जस्ट अ क्लिक, आई एम कम बैक, पॉज मी, लेके आ गया मैं आप लोगों के लिए चैप्टर के फाइनल नोट्स तो मैं दूंगा आपको PDF फॉर्म में भी, लेकिन आप मेरे साथ रिवाइज करोगे फटाफट से समझ आ जाएगा। पहले याद करो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर क्या है? नो स्पेस। मतलब सॉलिड के पार्टिकल देखो दिख रहा है आपको, इसके बीच स्पेस दिख रहा है आपको? भाई सर बहुत टाइट है तो, हाँ भाई बहुत रिजिड है, हाई डेंसिटी है और फिक्स शेप है। इसकी जो शेप है, जैसे मार्कर की जो शेप है, क्या चेंज हो सकती है? सर नहीं, ये तो वही शेप रहेगी। बहुत ईजी है। और क्लोजली टाइट, ये बहुत टाइट है, अगर मैं इसे खींचूं तो भी मार्कर नहीं खींचने वाला, बिकॉज इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अटैच कर रखा है। इसके पार्टिकल ऐसे करके जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, हाईली टाइट होते हैं। अब बात करें अगर हम फिक्स शेप की, तो शेप फिक्स है। लेकिन लिक्विड में देखो, आप लोग कहोगे सर इसके बीच में लेस स्पेस है, कभी कहीं पे तो स्पेस है ना, भी मैंने बताया था आपको। लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्पेस है कि नहीं है? नो रिजिड, है ना। और एवरेज टू हाई डेंसिटी, मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। क्लोजली टाइट, अब इसके पार्टिकल भी जो होते हैं टाइट होते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई टाइट नहीं होते, ठीक है। नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा बच्चों। देखो ये रहा वाटर, ठीक है, वाटर को मैं जिस तरफ ले जाऊंगा ये वाटर उस तरफ की शेप ले लेगा। इट मींस ये वाटर जो है क्या है? कोई फिक्स शेप नहीं है, इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास गैस। गैस में होता है बहुत सारा स्पेस, नो रिजिड, नो फिक्स वॉल्यूम, याद हो गया, लो डेंसिटी, ठीक है, और हाईली कंप्रेसिबल। मतलब हम जितना मर्जी, देखो ये रही मेरे बीच में गैस, ये करके मैंने पूरी गैस दबा दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं सॉलिड रखता क्या दबा पाता मैं? सर नहीं दबा पाते। ये बहुत क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। एक पॉइंट और बता दिया मैंने, इसका क्या है? ये नॉन कंप्रेसिबल है। लिक्विड भी कंप्रेसिबल है, बट गैस जो है वो क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। चलो कुछ डायग्राम देखते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास ये है बर्फ, आइस, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड। सर मैं पानी पीना चाहता हूँ, क्या करूँ? कुछ मत करो बेटा, उसे हीट दे दो, वो बन जाएगा लिक्विड। सर लेकिन आप, मैंने तो आज तक हीट दी नहीं है, बॉटल ला के रख देता हूँ वो अपने आप बन जाती है। नहीं बेटा नहीं, फ्रीज का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां बहुत ठंडा होता है। जब बाहर लेके आते हो तब वहां पर गर्म टेम्परेचर होता है, इसलिए वो आइस मेल्ट होके क्या बन जाती है हमारे पास? वाटर। और जब वो वाटर रखा रहता है उसे और हीट मिलती है, उसे और टेम्परेचर मिलता है, तो क्या हो जाता है? वो वेपराइज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुनो, आइस को मेल्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, क्या दे दो? हीट दे दो। सर जल्दी मेल्ट करना हो और हीट दे दो, और जल्दी मेल्ट करना हो और ज्यादा हीट दे दो।
वाटर बन जाएगा, वाटर को थोड़ा सा हीट दे दो गैस बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब सर लेकिन गैस बनी हो है ना, पार्टिकल में बहुत सारा गैस हो, मुझे उसे लिक्विड बनाना हो। एग्जांपल देता हूँ, आपकी मम्मी क्या करती है, दूध चढ़ाती होंगी और दूध चढ़ाने के बाद भगोनी के अंदर उसके ऊपर प्लेट रख देती है। जब प्लेट रखती है तो होता क्या है, जो दूध के अंदर वाटर होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, वो क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से कन्वर्ट होते हैं गैस में। लेकिन ऊपर जो प्लेट है वो क्या है, स्टील की है, वो ठंडी है, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, दोबारा लिक्विड में जाते होंगे। और आप सोचते हो कि प्लेट में पानी कैसे आया, प्लेट में पानी कहाँ से आया बच्चा, जो वो इवेपोरेट हुआ था वो दोबारा कूल होकर क्या बन जाता है, लिक्विड। और लिक्विड को थोड़ा सा हम क्या करेंगे और कोल्ड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, आइस। गर्मी का मौसम आ रहा है, बर्फ जमाने वाले हम, तो ध्यान रखना ट्रिक क्या होता है, मैंने आपको फटाफट से पानी को रखना फ्रीज के अंदर, बन जाएगी बढ़िया सी आइसक्रीम। लेकिन सर इस प्रक्रिया को कुछ कहते होंगे, हाँ भाई हाँ कुछ कहते हैं, मम्मा इंग्लिश में बोलती होगी या हम इंग्लिश में बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, साइंटिफिक नेम दिएंगे, इनके कुछ साइंटिफिक नेम है। पहला नेम याद करो, लिक्विड से गैस, बचपन से सुनते हैं सर लिक्विड से गैस जा रही है तो बोलेंगे वेपोराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था ना, पानी से क्या बनाया आपने, गैस बनाई, बोला क्या, वेपोराइजेशन। लेकिन सर गैस से तो मैंने पानी बना लिया, तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस तो हमने कहाँ पढ़ा था, वाटर साइकिल में भी पढ़ा था, सबको याद होगा वाटर साइकिल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों। हम क्या करते थे, बारिश से पानी आता था, बारिश से पानी आता था, बोलते थे हम कंडेंसेशन, फिर धूप आती थी वेपोराइज कर देती थी। क्लियर है सर, यहाँ तक तो याद हो गया, ये भी कोई याद करा दो, इजी ट्रिक दूंगा, कोई मेहनत नहीं करनी। सर आइस है, आइस हमारे पास आइस रखी है, आइस को हमने क्या किया, फ्यूज कर दिया। फ्यूज मतलब हमने उसे हीट किया या नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आए, वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सर लेकिन जो लिक्विड है अगर उसे सॉलिड बनाए तो क्या बोलेंगे, याद नहीं होता। अरे आसान ट्रिक है, क्या है, सॉलिड बनाना है लिक्विड से तो नाम है सॉलिड, क्या बन जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। क्या बन जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। अब लास्ट टॉपिक, हमें सॉलिड से गैस में जाना हो या गैस से सॉलिड में आना हो, अगर हमें बच्चों सॉलिड से गैस में जाना है, कोई एग्जांपल दे दो, क्या है जो सॉलिड से गैस में जाता है, बताओ मुझे जल्दी बताओ, बताओ। सर कपूर है ना, कपूर जलाते हैं हम लोग और एक बार पूजा करते हैं, आरती करते हैं, खत्म हो जाता है, इसका कैंपर है ना। और एक और बताओ, एक और एग्जांपल याद है आप लोगों को, सर्दी के मौसम के बाद आपके घर पे एक छोटी सी बॉल्स आती है, बॉल्स, उसे बोलते हैं नैपथलीन बॉल्स। हम नैपथलीन बॉल्स को क्या करते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं और वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से गैस में। अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड अ डिपोजिशन। क्लियर है, यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपोराइजेशन, को डिफाइन करें, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। अभी हमने पढ़ा सर लिक्विड से गैस में जाते हैं, क्या पढ़ा हमने, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। मीन्स अगर यहाँ पर लिक्विड है बहुत सारा, हीरा पानी भरा हुआ तालाब के अंदर, मैं तुमको बोलूँ इसे गैस बनाना है तो क्या करोगे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सर इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। मान लो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा है ना, उससे गैस बनेगी, हमें उसे कन्वर्ट करना है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन को, सिंपल सी भाषा में। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, अगर पानी भरा हुआ है, मुझे जल्दी गैस बनानी है तो क्या करेंगे, कैसे करूँ कि जल्दी गैस बन जाए, बताओ। तो क्या पढ़ा दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। पहला फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर, क्या है पहला, टेम्परेचर, याद हो गया, पहला फैक्टर क्या हमारे पास, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है विंड स्पीड। पहले टेम्परेचर समझो, टेम्परेचर मैंने अभी बताया ना, किसी भी चीज को कन्वर्ट करना हो किसमें, गैस में। पर टेम्परेचर क्या करता है इसमें, सर जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी क्या कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल, मम्मा क्या करते हैं, दूध को गर्म करने के लिए फटाफट से बर्नर को तेज कर देती है, तेज करेगी जल्दी गैस कन्वर्ट होगा। आपने एक और चीज देखी होगी, गर्मी के मौसम में छत पे पानी डालते तुरंत सूख जाता है, क्यों, हाई टेम्परेचर। लेकिन वही पानी अगर हम सर्दी में डालें तो कई घंटे तक पड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, विंड स्पीड। आप लोग गर्मियों में आते हो, थके होते हो, पसीना बह रहा होता है, अब इतने पसीना करे तो करे क्या, कैसे हटाएं सर, तो मम्मा कहती है मेरे पास इलाज है। आपके पास भी इलाज होता है, आप बटन दबा देते हो, क्या चल जाता है, फैन, कूलर या एसी। ये तीनों करते क्या है, विंड की स्पीड, जो यहाँ पर विंड प्रेजेंट है उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। विंड की स्पीड बढ़ने से हमारी बॉडी का जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। स्वेट को इवेपोरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला है विंड स्पीड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ध्यान से देखना, अगर हमें जल्दी इवेपोरेट करना है तो सरफेस एरिया बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, सरफेस एरिया। जैसे आपके घर पे मेड या आप काम करते होगे तो हम लोग पोछा लगाते हैं,
है ना। पोछा लगाते करते क्या, पानी को फैला देते पूरे फ्लोर पे। जब पूरे फ्लोर पे फैल जाता है तो वो जल्दी इवेपोरेट होता है। दोबारा सुनो, पूरे फ्लोर पे फैलेगा जल्दी इवेपोरेट होगा। दोबारा बोलो, पूरे फ्लोर पे फैलेगा और जल्दी इवेपोरेट होगा। कई बार आप लोगों को याद है, हम लेट हो रहे थे स्कूल के लिए, मम्मी क्या करती है चाय के साथ, कहते बेटा ले कटोरी में डाल के पी ले। कटोरी में डाल देते हैं, कई बच्चे थाली में डाल देते हैं, कई परात में भी डाल देते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए करते क्या भाई, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारी विंड स्पीड, इवेपोरेशन, टेम्परेचर बहुत जल्दी, जैसे आपने देखा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। लास्ट है ह्यूमिडिटी। अगर गर्मी के मौसम में ध्यान दे तो बच्चों वाटर की वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते। पहले ह्यूमिडिटी समझो क्या होता है। कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है कहाँ पर, एयर में। इस एयर में गर्मी के मौसम में वाटर वेपर्स नहीं होते हैं, तो जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जितनी ज्यादा गर्मी, मतलब टेम्परेचर को छोड़ो, अगर ह्यूमिडिटी ना हो, वाटर वेपर प्रेजेंट ना हो, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्लियर है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और आप इस चैनल को करने वाले सब्सक्राइब, मुझे पता है। लेकिन गाइस अगर आप फॉलो कर लेते हैं और मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूँ, बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और वीडियो के नोट्स। थैंक यू।